हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे मिन सेट एंड मैक्स सेट। छोटा टॉपिक है लेकिन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ मीन सेट एंड व्हाट इज़ मैक्स सेट। मैं यहाँ पे डेफिनेशन को डिस्कस नहीं करूँगी, मैं सीधे क्वेश्चन पे आके आपको क्वेश्चन के ज़रिए समझाऊंगी व्हाट इज़ मीन सेट एंड व्हाट इज़ मैक्स सेट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन दो टॉपिक्स में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इसीलिए मुझे ये वीडियो लेना पड़ा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज़ मीन सेट एंड व्हाट इज़ मैक्स सेट, आई विल टेक एन एग्जाम्पल। लेट A इक्वल टू 1 2 3। मैंने कोई भी यूनिवर्सल सेट लिया, या मैं इसका नाम रखूंगी यू से ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। मैं एक सबसेट ले लूंगी B1। B1 को मैं 1 2 और दूसरा सबसेट लूंगी B2, इसको मैं रखूंगी 2 3। ये क्या है? B इट इज सबसेट्स। देन आपसे पूछेंगे, देन क्वेश्चन कितने तरीकों से पूछ सकते हैं। देखो बेटा, देन आपको पूछेंगे फर्स्ट पार्ट में, पहले हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। फाइंड मीन सेट एंड मैक्स सेट, लेकिन किसके? जो जनरेटेड बाय B1 एंड B2। तो इस तरह आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या आपको गिवन होगा एक यूनिवर्सल सेट और उसके कुछ सबसेट, एक या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 3 भी हो सकते हैं। आपके प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आया है, उसमें दिया है ABC, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ भी हो सकता है। ABC इट विल बी A1 B1 C1 D1 इट विल बी B1 B2। यहाँ पे मैंने B1 B2 लिया, तो कुछ भी नाम से कंफ्यूज नहीं है, खाली कंसेप्ट को पकड़ना है। क्या है? एक यूनिवर्सल सेट को मैंने यू नाम दिया, यू नहीं होगा, कुछ और भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे यू नाम दिया। मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया, मैंने B1 एक सबसेट लिया, B2 दूसरा सबसेट लिया, तो मुझे क्या निकालना है? मीन सेट एंड मैक्स सेट। किससे जनरेट होगा वो? B1 और B2 से। देखो मैंने पिछले वीडियो में, एक वीडियो में मैंने आपको बताया था व्हाट इज कंप्लीमेंट। व्हाट इज कंप्लीमेंट? देखो बेटा, अगर हम सोल्यूशन इसका लिखेंगे, मुझे B1 गिवन है। व्हाट इज B1? 1 एंड 2। और B2 मेरे पास है 2 एंड 3। तो हमें मीन सेट और मैक्स सेट के लिए इन दोनों का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। व्हाट इज B1 कंप्लीमेंट? मैंने बताया था किसी भी सेट का कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं, उस सेट को यूनिवर्सल सेट से रिमूव करना। उस सेट, जिस सेट का कंप्लीमेंट निकालना होगा, उस सेट को किससे रिमूव करना है? यूनिवर्सल सेट से। तो यूनिवर्सल सेट में उसको रिमूव करने के बाद जितना बचेगा वो होगा उस सेट का कंप्लीमेंट। तो अगर हमें B1 का कंप्लीमेंट निकालना है, तो मतलब B1 को हमें कहाँ से निकालना है? यूनिवर्सल सेट से। मतलब यूनिवर्सल सेट से हमें 1 और 2 को रिमूव करना है। तो व्हाट इज B1 कंप्लीमेंट? B1 कंप्लीमेंट बचेगा 3। तो B1 कंप्लीमेंट आएगा 3, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 एलिमेंट्स ही है। हमें B2 का भी कंप्लीमेंट फाइंड करना है। व्हाट इज B2 कंप्लीमेंट? मतलब B2 को हमें कहाँ से रिमूव करना है? B2 को हमें रिमूव करना है कहाँ से? यूनिवर्सल सेट से। तो B2 इज 2 3, 2 3 को हमें रिमूव करना है यूनिवर्सल सेट से, तो क्या बचेगा? 1।
क्या बचेगा हमें 1 1। ठीक है। और एक कंसेप्ट यहाँ पे है कि अगर हमारे पास कोई सेट है, फॉर एग्जांपल ए, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2, तो हमारे पास इसके सबसेट कितने होते हैं 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। तो 2 यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है 2 पावर 2 4, तो कितने कितने सबसेट्स आएंगे 4। इसी तरह हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, कितना यूनिवर्सल सेट है, उसके 2 सबसेट्स है, तो इन दोनों के पास कितने चॉइसेस होंगे 2 पावर 2 मतलब 4। तो देखो बेटा, अब हम यहाँ पे देखेंगे, हमने B1 भी निकाला, B2 भी पता है हमें, B1 कॉम्प्लीमेंट बी, B2 कॉम्प्लीमेंट बी। व्हाट इज मीन सेट? व्हाट इज मीन सेट? मीन सेट इज द मीन सेट मतलब मिनिमम मतलब छोटा। ठीक है। व्हाट इज मीन सेट? ध्यान रखना, व्हाट इज मीन सेट? मीन सेट, व्हाट इज मीन सेट? मीन सेट इज द इंटरसेक्शन ऑफ, देखो चॉइसेस लेनी है, B1 को उठाना है, B2 के साथ इंटरसेक्शन लेना है, B1 इंटरसेक्शन B2, फिर से B1 को ही लेना है, किसके साथ इंटरसेक्शन करना है B2 कॉम्प्लीमेंट के साथ। मतलब जिस तरह हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट का कंसेप्ट ही यहाँ पे लगेगा। B1 को उठाना है, B2 के साथ इंटरसेक्शन करना है, B1 को फिर से लेना है, तब तक B1 को लेना है जब तक उसकी चॉइसेस खत्म ना हो, B1 को लेके B2 के साथ इंटरसेक्शन, और मिन सेट में इंटरसेक्शन करना है, मैक्स सेट में यूनियन करना है, बस इतना करना है। B1 को B2 के साथ इंटरसेक्शन, B1 को B2 के कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन। उसके बाद और कोई चॉइस नहीं है B1 के। उसके बाद किसको उठाना है? B1 कॉम्प्लीमेंट को उठाना है। अब B1 कॉम्प्लीमेंट को पहले किसके साथ? B2 के साथ, B1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B2, और फिर से B1 कॉम्प्लीमेंट को लेना है किसके साथ? B2 के कॉम्प्लीमेंट के साथ, B1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B2 कॉम्प्लीमेंट। जो ये सेट बनेगा, ये क्या बनेगा? यही बनेगा मीन सेट। तो हम फाइंड कर सकते हैं B1 इंटरसेक्शन B2। व्हाट इज B1 इंटरसेक्शन B2? B1 हमें इंटरसेक्शन तो हम जानते हैं, कॉमन एलिमेंट्स किसके? B1 और B2 के कॉमन एलिमेंट्स क्या आएगा पहला? ये भी एक सेट ही बनेगा अंदर, B1 इंटरसेक्शन B2। कौन सा सेट होगा ये सेट होगा, कॉमन क्या है 2, उसके बाद कॉमा, B1 को इंटरसेक्शन लेना है इस बार किसके साथ? B2 के कॉम्प्लीमेंट के साथ, मतलब कौन सा एलिमेंट कॉमन है? ओनली 1। उसके बाद B1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B2 के साथ, तो कौन सा आएगा कॉमन? 3। उसके बाद B1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B2 कॉम्प्लीमेंट, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब हमने पता है एम्प्टी सेट होता है 5। ठीक है। तो इस तरह आपको मीन सेट निकालना है। व्हाट इज मीन सेट? मीन सेट मतलब इंटरसेक्शन, मतलब कि इंटरसेक्शन ही छोटा होता है, यूनियन बड़ा होता है। इंटरसेक्शन छोटा होगा तो हम क्या करेंगे, हमने पहले जो भी सबसेट्स होंगे, चाहे 2 गिवन होंगे, 3 गिवन होंगे, 4 गिवन होंगे, आपको पहले सबका कंप्लीमेंट निकालना है। और कंप्लीमेंट कैसे निकालना है? यू हैव टू रिमूव दैट सेट फ्रॉम इट इज यूनिवर्सल सेट। आफ्टर दैट टेक इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ द सेट्स एंड इट इज कॉम्प्लीमेंट्स। आपको जितने भी चॉइसेस बनेंगे उन सबको, और चॉइसेस कहाँ से पता चलेंगे? जितने सबसेट्स होंगे उसके 2 के पावर में, जैसे यहाँ पे 2 सबसेट से 2 पावर 2 4, 4 चॉइसेस बनेंगी। अगर 3 होते तो 2 पावर 3, मतलब कि 8 चॉइसेस बन जाती। इस तरह तब तक चॉइसेस को लेना है जब तक हमने वो सारी चॉइसेस को ना ले। तो उसके बाद हमने क्या लेना? मीन सेट याद रखना है इंटरसेक्शन से बनेगा, और मैक्स सेट बनेगा यूनियन से। तो हमने यहाँ पे देखा, हमने मीन सेट निकाला। अब हमने क्या लेना है? मैक्स सेट। अब हमने लेना है मैक्स सेट। बस जो मीन सेट लिया ना वही लेने हैं, मतलब लेकिन बीच में क्या लेना है? यूनियन, B1 यूनियन B2, B1 यूनियन B2 कॉम्प्लीमेंट। देखो बेटा ये तो इजी हो जाएगा। उसके बाद B1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन
B2। उसके बाद B1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन B2 कॉम्प्लीमेंट, और यूनियन को हमें निकालना आता है। व्हाट इज B1 यूनियन, व्हाट इज B1 यूनियन B2, व्हाट इज B1 यूनियन B2, व्हाट इज B1 यूनियन B2। यूनियन में हमने ए के भी सारे एलिमेंट्स लेने होते हैं, बी के भी सारे एलिमेंट्स लेने होते हैं, और जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको एक ही बार काउंट करना है। देखो B1 में 1 2 है, B2 में 2 3 है, तो B1 यूनियन B2 आएगा 1 2 3। B1 यूनियन B2 आएगा 1 2 3। तो B1 यूनियन B2 क्या आएगा 1 2 3, 1 2 3। उसके बाद B1 यूनियन B2 कॉम्प्लीमेंट, B1 को किसके साथ यूनियन लेना है, B2 के कॉम्प्लीमेंट के साथ। देखो बेटा B1 यूनियन B2 कॉम्प्लीमेंट, 1 एंड 2, इसमें 1 है तो कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्या आएगा 1 एंड 2। मैंने बोला ए के सारे एलिमेंट्स लेने होते हैं, बी के सारे एलिमेंट्स लेने होते हैं, कॉमन एलिमेंट्स को एक ही बार काउंट करना होता है, तो क्या आएगा 1 एंड 2। इसी तरह B1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन B2, B1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन B2 क्या आएगा, B1 कॉम्प्लीमेंट तो 3 है, B2 है 2 3, तो 2 3 दोनों आएंगे ना 2 3, तो B1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन B2 आएगा 2 3, 2 and 3। And the last one is B1 complement union B2 complement। What is B1 complement? B1 complement is 3 and B2 complement is 1, then union is 1 and 3, union is 1 and 3, 1 comma 3। और ये जो सेट बनेगा यही बनेगा मैक्स सेट ऑफ द अबो टू सेट्स। तो इस तरह आपको हर एक क्वेश्चन का जो भी होगा, देखो बेटा अगर मैं आपके प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन देखूं, आपके आपके प्रैक्टिस सेट में पूछा है 3 सेट के बारे में, आपके प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन पूछा है कि अगर लेट ए बी सी बी सब, प्रैक्टिस सेट में तो और भी इजी पूछा है, बी सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट यू। देन आपसे पूछा है फर्स्ट पार्ट में शायद फाइंड ऑल द min sets of, find all the min sets of, find all the min sets किससे जनरेट हुए हैं वो, जनरेटेड बाय, फाइंड ऑल द मीन सेट निकालना है जनरेटेड बाय किससे, ए बी सी से। इतना इजी है। यहाँ पे पहले क्वेश्चन देखो, यूनिवर्सल सेट कोई भी यूनिवर्सल सेट है, हमें हमें उससे मतलब नहीं है, हमें खाली लिखना है व्हाट इज द मीन सेट। हमने मीन सेट खाली लिखना है, हमें निकालना नहीं। ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया भी था, निकाला भी हमने। यहाँ पे खाली हमें लिखना है। ये बता रहा है कि ए बी सी आपके पास 3 सबसेट है, किसके, यूनिवर्सल सेट के, तो आपको इन तीनों का क्या लिखना है, एक मिन सेट। हमने पता है कितनी चॉइसेस है इस बार 2 पावर 3, तो कितनी चॉइसेस बनेगी, 8 चॉइसेस बनेगी। हमने फर्स्ट क्या क्या सीखा कि हम अगर हमारे पास अगर 3 सेट है ए बी सी, तो हमने क्या लेना, ए बी सी, तो हमने इसका कंप्लीमेंट भी लेना है, उसके बाद इसका कंप्लीमेंट भी निकालना है और इसका कंप्लीमेंट भी निकालना है। तो हम लिख सकते हैं अब मीन सेट। व्हाट इज मीन सेट, व्हाट इज मीन सेट, मीन सेट क्या आएगा, मीन सेट आएगा, मैंने बोला पहले ए को उठाओ, इन तीनों के साथ ले लो, क्या आएगा, ए हमने पता है मीन सेट होता है इंटरसेक्शन छोटा होता है, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, ए को फिर से ले लो, किससे इंटरसेक्शन ले लो, बी कंप्लीमेंट से, ए को फिर से ले लो इंटरसेक्शन ले लो सी कंप्लीमेंट से। इतनी बार लेना है जब तक ए के सारे चॉइसेस को हम फिल ना करें। उसके बाद किसको उठाना है नेक्स्ट, उसके बाद उठाना है किसको, बी को। तो बी को जब लेंगे तो पहले किसके साथ लेंगे, एक देखो, ए को पहले इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, उसके बाद बी को किसके साथ लेना है, बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, ठीक है बेटा, बी इंटरसेक्शन, एक सेकंड, ए
ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट, बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। ये चॉइस कहीं नहीं है ना, बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, बी इंटरसेक्शन, मैंने 2 बार लिया, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, यहाँ पे आएगा ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, वो तो एक बार आ गया। बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट तो अब नहीं आएगा। बी ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, हाँ आएगा, बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, बी इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। फिर बी इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट, ओके। उसके बाद सी की ऑप्शन, सी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, सी इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट एंड सी इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ठीक, मैंने यहाँ पे, मुझे ए को किसके साथ लेना है, खाली गलत हो गया यहाँ पे, एक सेकेंड, मुझे इसके अपने कंप्लीमेंट के साथ नहीं लेना है। देखो बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा हम गलती कर रहे हैं, मैंने बी को उठाया, मैंने उसको अपने अपने मतलब कि अगर मेरे पास ए बी सी, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट, इसके साथ ए को नहीं लेना है मुझे, इसके साथ मुझे ए को नहीं लेना, मुझे क्या करना है, मुझे पहले ए को लेना है बी के साथ, ए इंटरसेक्शन बी, फिर ए इंटरसेक्शन सी, फिर ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, फिर ए इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट, बस, ठीक है। फिर बी इंटरसेक्शन सी, फिर बी इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट, ठीक है। और सी इंटरसेक्शन बी, 3 लेने हैं हमें। ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं पे गलती है, तो इस क्वेश्चन को हम फिर से देखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है क्वेश्चन थोड़ा सा, एक सेकंड में फिर से देखती हूँ, एक बार मैं ट्राई करती हूँ। ए बी सी, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट, तो अगर मैं ले लूंगी ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ठीक, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट, ओके, ठीक, फिर बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, ठीक, बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, बी इंटरसेक्शन
सी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक। सी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक। उसके बाद लास्ट वाला आएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। बस इतनी ही चॉइसेस बनेगी, 1 2 3 4 5 6, हाँ इतनी चॉइसेस बनेगी हमारे पास। देखो बेटा, इस तरह हमें करना है इस सेट को। दिस इज द मीन सेट ऑफ द अबो जनरेटेड सेट्स। तो अगर पूछेंगे तो 3 नंबर में तो नहीं पूछेंगे, अगर वो पूछेंगे भी तो वो 2 ही सेट्स आपको बना के दे देंगे। आपको इसमें देखना है कि सारी चॉइसेस आनी चाहिए। देखो यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट आया, ये 2 खाली, यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट, ये 2 खाली, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट, ये 2 खाली। बी सी आपको देखना है कहीं रिपीट तो नहीं हो रहा है। ऑर्डर डजंट मैटर, ऑर्डर आपको देखना नहीं है, आपको देखना है खाली जो अंदर सेट्स है वो एक दूसरे, अगर वो एक बार आए तो दोबारा नहीं लेने हैं, अगर इधर उधर ऑर्डर चेंज करने पे हमने नहीं लेने हैं, बस ये सब देखना है। और एक यहाँ पे आपसे चीज पूछ सकते हैं, देखो बेटा, अगर आपको वेन डायग्राम से बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई सेट बोलेंगे ए यूनियन बी बताओ, या ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बताओ, या बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ऐसे पूछ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट मतलब ए से ए को एक कॉम्प्लीमेंट सेट आपको दिया होगा, बी भी दिया होगा। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट से ए को निकालना, यूनिवर्सल सेट से ए को निकालना। तो मतलब आपको किसके साथ यूनियन लेना है? इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ। ए के साथ तो यूनियन नहीं लेना, उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ। मतलब अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब क्या समझोगे आप? ए में से ए को कॉमन लेना है किसके साथ? बी के, किसके साथ इंटरसेक्शन लेना है? बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है? बी का कॉम्प्लीमेंट है यूनिवर्सल सेट से, अगर कोई ये यूनिवर्सल सेट होगा हमारे पास, यू होगा, ये ए होगा, ये ए कोई सेट है, और ये कोई सेट बी है फॉर एग्जाम्पल। तो ये तो बी है, हमने बी के साथ इंटरसेक्शन नहीं लेना। इसका कंप्लीमेंट क्या आएगा? इसका कंप्लीमेंट तो यूनिवर्सल सेट में से इसको निकालना। किसको? इसको निकालना, बी को, ये छोड़ के जितना बाकी बचेगा वो क्या होगा? इससे इसके साथ जो जितना ये निकालना, ये पूरा बी है, ये बी है, ये बी है, ये भी है, इसको निकालना है हमें बाहर, वही होता है बी का कॉम्प्लीमेंट। जितना बचेगा ना वो होगा बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह आपको वेन डायग्राम से भी किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो, पूछ सकते हैं आपको वेन डायग्राम से कोई क्वेश्चन करो, या आपको पूछ सकते हैं डायरेक्ट मीन सेट मैक्स सेट बताना, ज्यादा चांसेस है इसी के मीन सेट मैक्स सेट आने के। बाकी वेन डायग्राम तो सबको ही पता है, छोटा मतलब कंसेप्ट है, इजी कंसेप्ट है, तो सबको पता है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन को आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपको अगर 3 सेट दिए जाएंगे तो 8 चॉइसेस है आपके पास। आपको इस तरह कॉम्बिनेशन लेनी है कि देखो, इसके साथ फिर इसकी चॉइसेस अपना छोड़ के इसके साथ, फिर इसकी चॉइसेस इसके साथ, ठीक है। और ये तीनों हो गए, और ये तीनों एक साथ, इसके साथ 2 2 2 4 2 6 7 एंड 8 हो गए ना। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए को किसके साथ? अपना छोड़ के बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक। उसके बाद बी की चॉइसेस
बी कॉम्प्लीमेंट को छोड़ के ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, सी को छोड़ के सी कॉम्प्लीमेंट को छोड़ के ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। उसके साथ ए तीनों का इंटरसेक्शन, इसके साथ ए तीनों का इंटरसेक्शन, ये हो गया मीन सेट। और अगर बोला गया मैक्स सेट तो सीधे इंटरसेक्शन का क्या लेना है, यूनियन। तो इस तरह आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये भी पूछ सकते हैं वेन डायग्राम से, ये क्वेश्चन सॉल्व करो वेन डायग्राम से, तो कोई मसला नहीं, आप कर सकते हो वेन डायग्राम से। आपको खाली इंटरसेक्शन और यूनियन का पता होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। अगर आपको कहीं पे ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, आपको खाली ये कंप्लीमेंट क्या होता है, मतलब फॉर एग्जांपल मुझे ए करना है, माइनस करना है ए कंप्लीमेंट, ए में सॉरी यू में से ए को माइनस करना है, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करना है, यही होता है ए का कंप्लीमेंट। तो आज के वीडियो में मैंने खाली मेरा मोटिव था यहाँ पे आप लोगों को खाली क्या बताना, मीन सेट एंड मैक्स सेट के बारे में। बाकी वेन डायग्राम तो सबको पता है। तो आज का वीडियो यहीं पे मैं एंड करूंगी। तो आप मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, और जो भी आपके डाउट है, अगर इस क्वेश्चन इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपका आज का वीडियो मेरा आपको पसंद आए तो आप लाइक करना ना भूले, और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो आप शेयर करना ना भूले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए नए अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।